एवरीवन, कैसे हैं सब। सबा के व्लॉग में एक बार फिर वेलकम। और अभी का व्लॉग बहुत ही अर्जेंट मुझे बनाना पड़ रहा है। क्योंकि आज अभी अभी रिसेंटली 1 घंटा पहले ही हमारे साथ हो गया है एक स्कैम कैसा, मैं आपको बताती हूँ। स्कैम फेसबुक पे जो एड्स आ रहे हैं नॉन कस्टम पेड मोबाइल्स के, और ये लोग जो आपसे बोलते हैं कि हम टीसीएस के थ्रू, और टीसीएस स्पेशली टीसीएस का नाम यूज़ हो रहा है। टीसीएस वालों को, मुझे तो लिटरली मैं तो ये सोचती हूँ उन लोगों को कोई ख़बर नहीं होगी, और उसके बावजूद जो है वो लोग टीसीएस का नाम लेकर लोगों को ग्रैब कर रहे हैं। जो भी मोबाइल के लिए बोल रहा है, उन्होंने बताया 30,000 का मोबाइल आपको 15,000 में मिल रहा है। अच्छा, ये स्कैम हुआ है पापा के साथ। पापा को आईफोन चाहिए था। पापा को जब पापा ने ऐड देखा, पापा को डिलीवरी करवानी थी घर पर, तो जब पापा ने बोला कि भाई ये तो अच्छे रेट पर मिल जाएगा, उन्होंने जो है वो ग्रैब कर लिया। और उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है आपका ऑर्डर डन हो चुका है। देन फिर वो पापा को उन्होंने कॉल करके टीसीएस की डीपी लगाई हुई थी, पापा समझे ऑथेंटिक है। दैट्स वाई कि पापा ने ऑर्डर डन किया। और उन्होंने जैसे ही पापा ने परसों ऑर्डर किया था, आज उन्होंने जो है वो कॉल करके कहा कि हमारे पास ऑर्डर पहुंच गया है, अब आप हमें 4,250 रुपये जो है वो आप भेजें। दैन फिर आपका ऑर्डर आगे जाएगा। डिलीवरी के टाइम पर आप ये अमाउंट जो है वो डिडक्ट कर लीजिएगा। ये सारी सेटलमेंट हुई। पापा ने कहा ओके कोई इशू नहीं है। दैन फिर पापा ने इजी पैसा कर दिया, जैज़ कैश कर दिया, जिस भी थ्रू पापा ने ट्रांजैक्शन की कर दी। उन्होंने पापा को कहा कि बनों से हमारा ऑर्डर आ रहा है। पापा ने बहुत उनसे बहस की कि आप मुझे अपने टीसीएस का ऑफिस बता दें कि कहाँ पर जो है वो आपकी पार्सल आपको रिसीव हो चुका है। पापा ने बहुत बोला, लेकिन उन्होंने फिर उसका कोई इतना कुछ ख़ास आंसर नहीं किया कि हम आपको पहुँचा देंगे। पापा ने इस तरीके से करके उनको पैसे भेज दिए। अब वो कॉल नहीं पिक कर रहा है। फिर उसके बहाने मैं एसी फिट कर रहा हूँ। अरे डिलीवरी मैन है तो एसी कैसे फिट कर रहा है भाई तू। खैर ये सारा मसला हुआ, पापा ने मुझसे शेयर किया। और देन फिर रमीज़ ने जो है उस नंबर को ट्रेस किया, उस बंदे को ग्रैब करने की कोशिश की, उस बंदे को ट्रेस किया। तो उसने रमीज़ से भी बहुत अच्छी तरीके से बात की। वो समझ रहा था रमीज़ क्लाइंट है, कस्टमर है, तो वो उसको ग्रैब कर लेगा। लेकिन रमीज़ ने उसको ग्रैब कर लिया। और पापा से जो उसकी बात हुई है, रमीज़ ने उसको बहुत अच्छी तरीके से ग्रैब किया है। पापा से जो बात हुई है उसके वॉइस नोट्स हैं मेरे पास, मैं वो भी आपको सुनवाती हूँ। और रमीज़ ने जिस तरह उनको ग्रैब किया है, जिस तरह बात करके बहुत ही कोई होशियारी के साथ जो है ना रमीज़ ने उसको ग्रैब करने की कोशिश की है। मैं फिर रमीज़ से भी बात करती हूँ, और फिर उससे जो है ना उसके मैसेजेस जो रमीज़ के मोबाइल में हैं मैं वो भी आपको सुनवाती हूँ। अच्छा, ये रमीज़ जो है वो बात कर रहे थे उससे, और पापा के जो मैसेजेस हैं पहले वो सुनवाते हैं आपको। सुनाए रमीज़। भाई स्लिप कितनी इसकी, मेरे को तो कोई भी स्लिप नहीं आई है वहाँ से। इसके ऊपर आ जाए, मेरा नाम लिखा हुआ, मेरा मोबाइल लिखा हुआ है इसके ऊपर। जी सर, अगर नहीं आई तो जहाँ से आपने पार्सल मंगवाया ना वहाँ से आप रब्ता करके ठीक है स्लिप लेके मुझे सेंड करें। ठीक है, जल्दी कीजिएगा। तो जी सर, मुझे स्लिप सेंड करेंगे तभी मैं आपके पास पहुँचूँगा ना। ठीक है, मुझे वहाँ से जहाँ से आपने पार्सल मंगवाया ना वहाँ से स्लिप लेके मुझे सेंड करेंगे। भाई ये स्लिप भेजिए मुझे, मैंने आपको, आप देखें ज़रा इसको चेक करें। ओके सर, वेट करें, मैं चेक करके आपको बताता हूँ। ठीक है, और घंटे जी सर, ये आपका पार्सल ओके हो गया है। ठीक है, इस पर 4250 रुपये फ़ीस आई है। ठीक है, वो नॉन कस्टम की फ़ीस है, ये हम हर कस्टमर से लेते हैं। ठीक है, ये कस्टम की फ़ीस है, ये हम हर कस्टमर से लेते हैं। ठीक है, ये मैं आपको ऑफिस का अकाउंट नंबर सेंड करता हूँ। ठीक है, आप उस पर लगवा दें। जैसे ही आप लगवाएंगे मुझे ओके बोलेंगे, मैं आपके पास आ जाऊँगा। जी सर, बताएं आप कितने देर में करवा रहे हैं, क्योंकि हम और भी पार्सल दे रहे हैं। ठीक है, जो ये करवा रहा है पेमेंट, ठीक है, जैसे ही ओके आता है उसका नंबर वाइज पार्सल दे रहे हैं। ठीक है, आप भी करवाएं ताकि आपका भी नंबर लग जाए, हम आपको पार्सल दें। ठीक है, हमने आगे भी निकलना है। ओ भाई, मेरे पैसे किस बात के, मैं आपको इस पे इजी पैसा करूं? पार्सल लेके आऊं, पैसे कैश लेके जाऊं, खत्म हो गई बात। इजी पैसा किस चीज का करूं मैं? कौन सी टीसीएस का है यार ये असूल है, ये बताओ तो सही मुझे। कौन सी कहानियां चला रहा हो मेरे भाई? कौन सी ब्रांच है आपकी, कहाँ पर आया हुआ है पार्सल, मुझे बताएं, मैं आता हूँ फिर आपके वहाँ पर।
जी सर, ये प्राइवेट बता रहा है, ठीक है। ये हम बनू से लेके आते हैं पार्सल, ठीक है। तो ये जो नॉन कस्टम की फीस होती है ये हम हर कस्टमर से लेते हैं, ठीक है। फीस होती है ये हम हर कस्टमर से लेते हैं, ठीक है। तो ये बेशक आप जहाँ से पार्सल मंगाया वहाँ से भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो आप ये जैसे ही करवाएंगे आपके पास आपका पार्सल पहुँचा देंगे। भाई टीसीएस का आपने मोनोग्राम लगाया हुआ है, ठीक है, सारी चीजें आपने बनाई हुई है टीसीएस की। तो ये प्राइवेट इदारा तो है टीसीएस, मगर मेरे भाई जब ये चीज आएगी टीसीएस का नुमाइंदा आएगा तो मैं दूंगा ना, ठीक है मेरे भाई। बन्नू से लाए आप कहीं से भी लाए मेरे भाई, मैं भी सरकारी अफसर हूँ, ऐसी बात नहीं है। बाकी अगर ये काम अगर इस तरह करोगे तो बेटा बेकार हो जाएगी कहानी तो फिर, ठीक है ना। आपको पेमेंट हम बिल्कुल देंगे, आप लेके आओ चीज़, आपको हाथ के हाथ पेमेंट देंगे जितनी बनेगी आपको सर ये ड्रामेबाजी वाली क्या बात हुई, ठीक है। ये हम कोरियर वाले हैं, ठीक है, यहाँ से बनू से सामान लेके आए हुए हैं, ठीक है। तो ये नॉन कस्टम का सामान है, ये हम हर किसी से ये फीस लेते हैं, ठीक है। तो ये दफ्तर के अकाउंट में मुझे बताया ना दफ्तर कहाँ पर है आपका, मैं आ जाता हूँ ना आपके पास, ठीक है। दफ्तर कहाँ पर है आपका ये बता दे, मैं आ जाता हूँ आपके पास। पेमेंट मैं तो चीज़ लूँगा, पेमेंट दूंगा ना यार आपको। आपके तो पैसे बिल्कुल यहाँ पड़े हुए मेरे पास, आप आए बिल्कुल लीजिए पैसे। किसने मना करा है आपको पैसे लेने को? टीसीएस का आपको पता है, टीसीएस वाला आता है हमारे पास, और भी पार्सल आते हैं सरकारी, ठीक है। तो आप बताएं मुझे इसमें ड्रामे। सर यहाँ पे दफ्तर नहीं है हमारा दफ्तर है बनू में, ठीक है। हम वहीं से सामान लेके आते हैं, ठीक है। जो हमें एड्रेस मिलता है हम वहीं पे चीज़ पहुँचाते हैं, ठीक है। जो आपका एड्रेस मिला है हम वहाँ पे आपको चीज़ पहुँचाएंगे, ठीक है। चेक करवाएंगे आपको। कितने पैसे हैं भाई ये बताएंगे, कितनी फीस बताई थी आपने? जी सर ये फीस है 4250 रुपये, ठीक है। जैसे ही आप लगवाएं मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। यार मेरे समझ में नहीं आ रहा आप कितने पैसे बोल रहे हो। जी सर ये है 4250 रुपये, 4250 रुपये। सर कितनी देर है, आपने बताया ही नहीं कुछ। हमने आगे पार्सल देने जाना है, आप बताएं तो सही कुछ, कब तक लगवा रहे हैं आप? भाई आप कहाँ पार्सल देने जा रहे हो आप बताएं मेरे को, मैं आपके पास आ जाता हूँ, ठीक है ना। तो मैं तो पेमेंट इस तरह नहीं कर रहा यार आप लोगों को, ठीक है ना। अगर आपको पता है आप मुझे रास्ते में कहाँ मिलेंगे, किस जगह पर होंगे, क्या होगा, तो मैं आ जाता हूँ, पेमेंट आपको कैश कर देता हूँ। आपको उसी टाइम पे वहाँ पर आपके इसी पैसे में भी मैं कर दूँगा, ऐसे थोड़ी होता है। आप पार्सल ले आए, मैं 2000 रुपये ऊपर दे दूँगा आपको, ठीक है। आप ले आए यहाँ पर पार्सल मेरे पर, तो मैं आपको पेमेंट भी कैश कर दूँगा, 2000 ऊपर भी दे दूँगा। सर ये पीछे दफ्तर में करवानी होती है, पीछे हमारे ऑफिस में जानी होती है, ठीक है ना। हमने लेनी होती तो हम कब का आपके पास आके ले लेते, ओके बोलते हैं तो फिर हम कस्टमर के पास जाते हैं। सही है, 15-20 मिनट वेट करो यार, करवा रहा हूँ मैं। सबर करो बेटा, गया हुआ है बंदा करने के लिए। ओ भाई ये कंपनी का अकाउंट क्या लेडीज के नाम पे, राबिया के नाम पे? जल्दी कंफर्म करो मुझे। सर ये ऑफिस का मैम के नाम पे, शायद मैम के नाम पे हो, क्योंकि ये ऑफिस का है। आप नंबर बिल्कुल सही लिखे ना, मैं मैम का नाम आ रहा है तो चले आप नंबर बिल्कुल सही लिखें, सेंड कर दें जो। हाँ ये सेंड हो गए भाई, अब आप मुझे बताएं कितनी देर में आ रहे हैं आप? जी क्या हो, तकरीबन ना मैं एसी फिट कर रहा हूँ एक किसी के घर, कस्टमर के घर। तो एसी जैसे ही फिट होता है घंटे डेढ़ तक आप तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। अभी तो तुम्हें पार्सल भिजवाने की जल्दी हो रही थी, निकलना है और वहां से लेके आए हुए, अब आप ऐसी वेट कर रहे हो घर पे, समझे बेटा। ये कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है, मगर आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, ठीक है मेरे भाई। और सारा अब मैंने आपको बताया तो था तब कि मैं अब आगे चला गया हूँ, ठीक है ना। मैंने आपको तब कहा था, तब आप फीस करवा रहे थे तो मैं आपकी तरफ आ जाता। अब टाइम लगता है, एक पार्सल थोड़ी होता है हमारे पास, काफ़ी पार्सल होते हैं, काफ़ी कस्टमरों के देने होते हैं, ठीक है। मैं दूसरी तरफ चला गया हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे ही फिट करना था एक कस्टमर का, वहाँ पे मैं चला गया हूँ, ठीक है। तो आप अरे भाई पार्सल देने में ऐसी फिट करने में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। हाँ भाई अब रिसीव नहीं कर रहा है, अब मेरी कॉल मैसेज को रिसीव नहीं कर रहा है। भाई वो बताओ मेरे को कितनी देर में पूछ रहा हो?
ये नॉन कस्टम पेड के जितने भी एड चल रहे हैं ना, नॉन कस्टम पेड वाले, ये सारे टोपी ड्रामे ये लोग कर रहे हैं, समझे ना। कोई चीज़ कहीं नहीं पहुंच रही है, ठीक है, कि पैसे करवा दें पहले। ये तो बात हो गई है कि पापा से जो बात हुई थी वो सुना दी है। अब रमीज़ से क्या बात हुई है क्या नहीं हुई वो रमीज़ बताएं। क्या बात हुई आपसे? अस्सलाम वालेकुम। जितने भी मुझे देख रहे हैं इस वक्त सुन रहे हैं, उन सब के लिए ये बहुत ज़रूरी पैगाम है कि इन फ्रॉडों से बिल्कुल होशियार रहें और दूर रहें। अब इनके पास कमाने का कोई और ज़रिया नहीं है। अब ये लोग इस हरकतों पे उतर चुके हैं कि आवाम को इस तरीके से लूट रहे हैं। मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से घेरा है, बात करी है कि हमें मोबाइल फ़ोन चाहिए और कैसे पैसे दे जाऊँ। अब ये मुझसे पीछे पड़ा हुआ है और मैं इससे बात कर रहा हूँ। अभी भी इसके मैसेज आए चले मैं आपको मैसेज दिखाऊँ इसके। ये फ्रॉड मोबाइल वाले के नाम से मैंने इनका नंबर सेव किया हुआ है और ये पहली रिकॉर्डिंग है, स्टार्टिंग से दिखाएं। स्टार्टिंग से दिखा रहा हूँ। ये रमीज़ ने आवाज़ चेंज करके बात की थी। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, फ़ोन क्यों नहीं उठाता तुम हमारा? तुमने तस्वीर लगाया हुआ है मोबाइल का, हमारे को मोबाइल चाहिए तुमसे, तो बताओ इसका क्या हिसाब किताब बनता है? मुझे इसका पैसा बताओ, कितना पैसा है? हमारे को 3-4 दाना उठाना है तुमसे। मेरे मोबाइल चाहिए भाई, मेरे मोबाइल चाहिए। कौन सा आपको? अस्सलाम वालेकुम। आपने जो मोबाइल का दाना लगाया हुआ है इसमें क्या दाना पड़ रहा है? पैसा बताओ हमारे को तुम इसका। हमारे को अपना बहन को गिफ्ट करना है मोबाइल, तो इसलिए उसकी सालगिरह का दिन है 1 हफ्ते बाद। तो ये कब तक हमारे को डिलीवरी इसका हो जाएगा? ये भैया आपको मिल जाएगा 15,000 का Vivo Y27। ये आपको 15,000 का मिल जाएगा, PDF प्रूफ, पिन पैक, डब्बा पैक। अच्छा भाई साहब, तो फिर इसका तरीक़ेकार क्या है हमारे को समझाओ। हम तो कराची में हैं और तरीक़ेकार क्या है हमारे को समझाओ। हम तो कराची में हैं और आपका ऑफिस किधर है? दुकान है, गोदाम है, क्या है आपका? तो मोबाइल सही होगा या फिर ये फर्स्ट कॉपी है या फिर ये ओरिजिनल वाला है? और कितने पैसे का? 15,000 का तो है, पर इसकी कोई गारंटी वारंटी है? ये भाई मेरे बन्नों को हाट, उधर से हम पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी करते हैं, ठीक है। डिलीवरी की फ़ीस होती है पहले बकाया, टोटल पेमेंट चीज़ पहुँचा के चेक करवा के हम फिर लेते हैं, ठीक है। डिलीवरी की फ़ीस होती है 2550 रुपये, जो हम रेट बताते हैं उसी में से कटौती होती है। बकाया पेमेंट सारी डिलीवरी के। आप बताओ हमको कि इसका पैसा आपको कैसा देना है और ये कितने दिन में आ जाएगा हमारे पास मोबाइल? और इसी गारंटी होती है मोबाइल की कि अगर हम कोई मोबाइल का पीस सही नहीं हो तो फिर हम चेंज कैसे करवाएं फिर? तो ये आप मुझे कंफर्म कर दो फिर, तो हम फिर ऑर्डर कर देता है आपको एक मोबाइल पीस। फिर अगर देखेगा तो फिर हम एक और आपसे मंगवाएगा इंशाल्लाह। जी भाई, मोबाइल की गारंटी होती है 2 साल की, हम गारंटी देते हैं, ठीक है ना। आप अभी ऑर्डर लगवाएंगे तो कल इंशाल्लाह आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है भाई। जो डिलीवरी की फ़ीस होती है ये हम अकाउंट नंबर भेजेंगे, उस पर आपने करवाने हैं। ये काउंटर पे जमा होंगे, आपका एड्रेस मुकम्मल आएगा, वो काउंटर पे लिखा जाएगा। जो आपका एड्रेस होगा उस एड्रेस पे हम क्योंकि भाई चीज़ जो होती है हमने पहुँचा के चेक करवानी होती है। जब हमारी चीज़ नहीं होती है, चेक करवा के बकाया पेमेंट सारी हमने फिर लेनी होती है। अच्छा चलो ठीक है, कलर कोई अच्छा सा हमारे को भिजवाना। और आप हमारा ऑर्डर कोई आपका वेबसाइट वगैरह है तो, या मोबाइल पे इसी पे ऑर्डर देता है आपको? तो आप हमारे को तस्वीर तो भेजो मोबाइल फ़ोन की कोई। अच्छा ऐसे करें कि अपना मुकम्मल एड्रेस भेज दें, अपने शहर का नाम, जिस जगह पे रह रहे हैं उस जगह का नाम, और अपना नाम जो 24 घंटे आपका नंबर चल रहा है। अच्छा फिर ठीक है, आप हमारे को मोबाइल का 1-2 तस्वीरें भेजो जो हमारे को आप भेजोगे, और हमारा ऑर्डर आप एक लिख दो, या फिर जैसा भी अगर हमारा एड्रेस चाहिए तो हम आपको एड्रेस भेज रहे हैं अभी आपको लिख के ना, तो आप हमारा ऑर्डर कंफर्म कर दो और जैसा भी अकाउंट नंबर हमारे को दो। आपका मोबाइल बड़ा पसंद आया हमारे को तस्वीरों में, और यही होगा ना जो तस्वीरों में है। ओके हम आपको भेजते हैं अभी अपना एड्रेस और नाम हम सब कुछ। शुक्रिया। जी भाई, अपना मुकम्मल एड्रेस भेज दें, ठीक है ना। ये रमीज़ ने जो है अपनी तरफ से कोई बनारस का कटी पहाड़ी का एड्रेस डाला और इसको बात हुई वो आगे।
ओके भाई, आपका मुकम्मल ड्रेस आ गया, ठीक है। मैं अकाउंट नंबर भेजता हूँ, उस पर आप फीस लगवा दें, ठीक है। तो फीस लगवा कर स्क्रीनशॉट भेज देना। इसका भाईजान ये हमने तुमको अपना ये एड्रेस भेज दिया है अपना घर का। अब आप हमारे को बताओ कि तुम ये कब भेजोगे हमारे को ये हमारा मोबाइल फ़ोन। और देख लेना भाई ज़रा सही पीस निकाल के भेजना। और इसके साथ कोई हैंड फ्री डब्बा वब्बा है इसका। ये देख सकते हैं आप लोग, ये जैज़ कैश अकाउंट नंबर इसका है, अब्दुल वसी इजाज़ के नाम से है ये दरिंदा। और मैंने इससे फिर जो बात करी आप आगे सुन सकते हैं। ये भाई अभी 1 घंटे बाद आपका पार्सल निकल जाएगा। जैसे ये फीस लगवाएंगे ना आप 2550 रुपये, तो 1 घंटे बाद आपका पार्सल निकल जाएगा। कल आपको 2 बजे 3 बजे यहाँ तक मिल जाएगा इंशाल्लाह। भाई टेंशन ले, हमारे पास जो माल होता है वो ओरिजिनल होता है, 1 नंबर होता है, ठीक है ना। डब्बा पैक होता है। जब आपके पास चीज़ पहुँचाएंगे आपको खोल के चेक करेंगे, ओके करेंगे, फिर आप बकाया पेमेंट देंगे। भाईजान ये वो तो ठीक है, पर हमारे को अगर तुम्हें तस्वीर भेज देता मोबाइल की तसल्ली हो जाती कि कैसा कलर है क्या है तो अच्छा हो जाता। हम आपको यहाँ से बस 1 से 1.5 घंटे में पैसा रवाना करवा देता है, सेंड कर देता है। पर आप हमारे को तस्वीर तो भेजो पहले, उसके बाद हम पेमेंट करेगा आपको। बुरा नहीं मनाना भाई साहब, हम पहले मोबाइल देख ले उसके बाद आपको पैसा मुतमईन होके सेंड कर देगा। ओके भाई ओके, मैं अभी आपको तस्वीर भेजता हूँ। और ये तस्वीरें इसने नेट से डाउनलोड कर दी हैं हमें। इंटरनेट पे बहुत सारी पिक्चर्स ऐसी हैं। भाई चेक कर लेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल ये कलर हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास न्यू मोबाइल होते हैं बिल्कुल। हम आपको 1 से 1.5 घंटा में पेमेंट करते हैं इंशाल्लाह ताला। भाई 1-1.5 घंटा के कह रहे हैं, तो 1-1.5 घंटे निकालना है, फिर उसके बाद ही भेजेगा ना। अभी हमारे को टाइम चाहिए थोड़ा सा। चलो मुश्किल नहीं है, 1-1.5 घंटा आप शाम में भी रवाना करवा दोगे तो कोई मुश्किल नहीं है। ओके भाई ओके, जब करवाएंगे ना मुझे बता देना, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये तुमने हमको ये जैज़ कैश नंबर दिया है, ये तो दुकान वाला बोल रहा है इस पे नहीं जा रहा, अकाउंट नंबर सही नहीं है। आप कोई दूसरा अकाउंट नंबर दो, इस पे तो नहीं ट्रांसफ़र हो रहा, ट्रांजेक्शन फेल्ड आ रहा है बार बार। मैं इसे 2600 रुपये करवा रहा हूँ फिर भी। अच्छा, ये रमीज़ ने एक जो है वो गेम खेला था कि इसने जो पहले एजाज़ वसी के नाम से जो दिया था, वसी एजाज़ के नाम से, तो रमीज़ ने बोला कि वो अकाउंट नहीं है, ताकि वो अकाउंट नंबर दे जो इसने पापा को दिया था। और इसने वही हरकत की, इसने दोबारा वही अकाउंट नंबर भेजा जो कि किसी राबिया के नाम से था। आगे सुने। हो रहा दूसरा नंबर दो, मैं दुकान पे ही खड़ा हुआ हूँ, वो बोल रहा है इस पे नहीं हो रहा, ट्रांजेक्शन फेल्ड आ रहा है। मैं 2600 रुपये करवा रहा हूँ इस पे, फिर भी नहीं हो रहा है। ये क्या मसला है ये? दूसरा चलाएं। जी भाई इस पे करवा दें, इस पे करवा दें। जी भाई कितनी देर में करवा रहे हो? बस अब इसको जल्दी हो गई थी। मैंने लिखा है 5 मिनट में। अब मैंने कहा मुझसे कॉल पे बात करें, तो उसने कॉल भी की है, मैंने उसकी रिकॉर्डिंग तो की है। उसके बाद पता मार्केट में बहुत है, हम भी शॉप डालें तो बहुत पैसे कमा सकते, क्योंकि ये ओल्ड कंडीशन से माल आता है, ये नॉन कस्टमर काम होता है, तो इसलिए हम शॉप नहीं डाल सकते, फिर कस्टमर को ऑनलाइन चीज़ भेज देते हैं। पहला बहुत से भी बात करवाएंगे आपकी हर। हाँ भाई हमसे ही डील करें इंशाल्लाह, किसी मसले में नहीं बनता। जो ज़्यादा अमाउंट होगी हर चीज़ होगी तो हम अब आपकी बहुत से भी बात करवा देंगे, कोई मसला नहीं ऐसा, ठीक है ना। तो आप एक पार्सल मंगवाएँ, चेक करें, तो इंशाल्लाह बहुत से भी बात करवाएंगे आपकी हर चीज़। जी भाई आप पैसे करवा देना, क्योंकि अभी ऑर्डर पार्सल जाने हैं, तो फिर उनके साथ आपका भी पार्सल भेजें, ठीक है ना। तो फिर क्योंकि हम 2 घंटे पर पार्सल निकालते हैं यहाँ से, तो फिर 2 घंटे वेट करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ अभी निकल जाएगा, कल आपको 3 बजे। बस भाई साहब फिक्र नहीं करो आप, बस मैं मुझे 5 से 7 मिनट दो, मैं करवा रहा हूँ। बस वो नमाज़ पढ़ने गया है बंदा ना अभी असर की, तो इसलिए बस आप फिक्र नहीं करो, मैं वहीं खड़ा हूँ दुकान पे। वो दुकान का आधा शटर गिरा के नमाज़ पढ़ने गया हुआ है। बस अल्लाह के हुक्म से मैं आपको सेंड करवा रहा हूँ, फिक्र ही नहीं करो। भाई कितनी की देर है यार, हमने पार्सल निकालने हैं ना। अच्छा, ये इसका लास्ट मैसेज आया है हमारे पास अभी, और हमें पार्सल निकालने हैं, जल्दी 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 भेज दो, ये कर दो वो कर दो। और उसके बाद ये बहुत ही कोई क्या कहते हैं खिलाड़ी बंदा है, लेकिन रमीज़ ने इसको जिस तरह ग्रैब किया है, बहुत सारी बातें की हैं रमीज़ ने, तो ये बहुत ही डाउन टू अर्थ आया है। और अब इसको देखते हैं आगे
और अभी इसने ना रमीज़ ने इसको कॉल की थी और जो कॉल पे बात हुई वो भी रिकॉर्ड हुई है, वो भी मैं आपको सुनवाती हूँ। हेलो हेलो। जी भाई आवाज आ नहीं रही? जी अब आ रही है आवाज़ आपकी, नेटवर्क इशू है। कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी भाई साहब, उस नंबर पे ना आपके इजी पैसा का जो जैज़ का अकाउंट था आपका, वो सही नहीं आ रही थी। क्या नहीं आ रही थी? यानी कि उस पर फेल्ड आ रहा है, ट्रांजेक्शन फेल्ड आ रहा है आपका, कोई ऑब्जेक्शन लगा हुआ है आपके उस अकाउंट पे। फिर मैं आगे अभी 5 मिनट के रास्ते पे हूँ, तो अभी दोबारा जाके आपने राबिया बीबी का नंबर सेंड किया, मैं उस पर बस करवा रहा हूँ। नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई, वैसे इशू आता तो नहीं, कभी आया तो नहीं, कभी आया था। अच्छा अच्छा भाई साहब, आपका नाम जान सकता हूँ? जी जी, नाम क्या आपका? मेरा नाम अहमद रजा। ये जो कौन होते हैं ये हमारे बॉस के होते हैं, ये कौन? मेरे घर वाले कह रहे हैं कि ऐसे मत पैसे सेंड करो उनको, ऐसा ना हो कि हमारी डिलीवरी ना पहुँचे। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से किसी किस्म का कोई मसला नहीं बनेगा, ठीक है ना? चलें भाई। इंशाल्लाह। अच्छा, ये कब तक पहुँच जाएगा हमारे पास मोबाइल फ़ोन? कल आपको इंशाल्लाह खैर करेगा 2 बजे 3 बजे यहाँ तक, 4 बजे यहाँ तक पहुँच जाएगा इंशाल्लाह। तो ये कहाँ से आ रहा है हमारे पे, डिलीवरी कहाँ से आएगी? मेरी बात सुनिए, जैसे ही आपके शहर में पहुंचेगा वो आपको कॉल करेंगे तो भैया आपका पार्सल आ गया, तो आप जो एड्रेस दिया होगा वो कहेंगे उस एड्रेस पे आप जो दिया हो आपको उसको पहुंचे, वो आपको वहाँ पहुंच के आपको चेक करवा के ओके करवा के चले जाएंगे। अच्छा, आप कौन से शहर से बात कर रहे हैं इस वक्त? कोहार से बात कर रहा हूँ। जी सॉरी, क्या कह रहे हैं? आप कौन से शहर से मुखातिब हैं? मैं कह रहा हूँ बनो कोहाट। बन्नो को हाट। अच्छा, आप माल हमारे पास आता है, ये वजन के साथ में माल मिलता अच्छा अच्छा अच्छा, आप लॉटों के हिसाब से काम करते हैं। अच्छा, दरअसल मेरा भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्लियरिंग फॉरवर्डिंग का काम है भाई साहब, इसलिए मैं आपसे थोड़ी सी डिटेल ले रहा था कि अगर हम आपसे लॉटों के हिसाब से माल उठाएं, अगर हमें भी आप क्वांटिटी के हिसाब से माल दें तो। समझ नहीं आई आप मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट, समझ नहीं आपकी बात। जी मैं आपके डील कर सकता हूँ आपसे। हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, ये आपने राबिया बीबी का नंबर दिया है, जैज़ कैश अकाउंट नंबर, पर इस पर भी ट्रांजेक्शन नहीं हो रही है। वो कह रहा है कोई आप NIC नंबर भेजो इस पर, फिर इस पर ओवर डायरेक्ट कि क्या मसला है, या आपके नंबरों पे पैसा सेंड क्यों नहीं हो रहा है? आप जल्दी बताओ मुझे, मैं वेट कर रहा हूँ खड़ा हुआ। अभी रमीज़ ने इसको NIC के लिए घेरा है और अब देखते हैं ये अपना NIC बताता है या नहीं बताता। क्योंकि हमें पैसे तो उसको सेंड नहीं करने हैं, हमें पता है ये फ्रॉड है, तो अभी हम इससे सिर्फ बातें सुन कर रहे लिया हैं। उसने, मैसेज सुन लिया है। मैसेज सुन लिया है उसने और अब ये रिकॉर्डिंग करेगा। लाइव रखना सब। ये रिकॉर्ड कर रहा है, रिकॉर्डिंग आई है इसकी। भाई मेरे ये उनके अकाउंट का मसला होगा, ये दिन में इतना पैसे आते हैं हमारे अकाउंट में, तो ये उनके अकाउंट में मसला होगा, हमारे अकाउंट में नहीं मसला होता, ठीक है ना? आपको मैंने इजी पैसे अकाउंट नंबर भेजा, उनको कहीं इस पे करके देखें, ये उनके अकाउंट में कोई मसला होगा। अब इनके पास पहले था वसी आसिफ, हूँ। पहले वसी आसिफ का नंबर दिया और उसके बाद राबिया बीबी का था और अब आ गया राफिया बीबी का नंबर। मतलब कितने फेक अकाउंट्स बनाए हुए हैं सिर्फ पैसे खींचने के लिए इन्होंने। अब रमीज़ क्या वॉइस करोगे आप? भाई साहब चलें, अब मैं इस पर भी ट्राई करवाता हूँ, हो सकता है कि आपकी बात सही हो कि उनके मोबाइल में कोई मसला हो रहा हो या उनके इंटरनेट के अंदर, तो चलें मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, फिक्र ही नहीं। देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर इन्होंने पहले वसी का नंबर दिया, फिर उसके बाद राबिया बीबी, फिर ये राफिया बीबी, और एक और मैसेज आया लाइव इसका, ये सुनते हैं। तो भाई दिन में हमारे इतने पैसे आते हैं, इतने पार्सल लगते हैं, तो कभी आज तक नहीं मसला बना। अभी भी आज भी कम से कम 100 पार्सल लग के निकला, तो 100 पार्सलों के पैसे आए, तो उनके अकाउंट का कोई मसला होगा, तो आप इस पे करवा के देखें। ये भाई
भाई साहब मैं ये करवा रहा हूँ बस। अब ये पता नहीं आज क्यों इतना इशू आ रहा है इसके अंदर, पता नहीं, मैं खुद परेशान हो गया हूँ। अभी आपका ये जो आपने नंबर सेंड किया है राफिया बीबी का, तो मैं इस नंबर पे करवा रहा हूँ। बस 2 मिनट, आप भले वीडियो कॉल करके देख लें, मैं दुकान पर ही मौजूद हूँ इस वक्त। अब देखते हैं ये रिकॉर्डिंग क्या करता है। ये फ्रॉडिया, ये नासूर बने हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, इनका ख़ात्मा बहुत ज़रूरी है और ये अवाम ही करेगी इंशाअल्लाह। अवाम जिस दिन खड़ी हो गई ना इन सब फ्रॉडियों को पकड़ने के लिए, तो हमारी अवाम ही बहुत है इनके लिए। देखें रिकॉर्डिंग कर रहा है इस वक्त ये, और अभी आने वाली है बस कुछ सेकंड के अंदर इसकी रिकॉर्डिंग। अभी क्या पैगाम दे रहा है। जी कोई मसला नहीं है, वो उनके कोई नेटवर्क का प्रॉब्लम होगी या उनके अकाउंट का मसला। जब ये बात पापा वाले स्कैम की फैमिली ग्रुप में पहुंची तो जो है वो सारिम ने इसका NIC नंबर, इसका नंबर ऐड करके NIC निकालने की कोशिश की। तो इसके NIC पर ये देखें, ये एक NIC है जो कि आ रहा है मोहम्मद अमजद के नाम का। मोहम्मद अमजद इसका नाम है, NIC नंबर भी शो हो गया है यहाँ पर, और इसका एड्रेस ये देखें गौर से। एक ही एड्रेस आ रहा है इसका और 5 सिम्स इस पे एक्टिव हो चुकी हैं। इस NIC पे 5 सिम अलग अलग एक्टिव हो चुकी हैं। ये 1 2 3 4, ये 5वां नंबर है। ये नंबर्स हमारी अभी पापा से बात हुई है जिनके साथ स्कैम हुआ है, तो उनको कॉल आई है इसकी TCS से कि मैं राइडर बात कर रहा हूँ और हमें TCS के ऑफिस से फ़ोन आया है कि इस बंदे का सामान रोक लो, पार्सल रोक लो। तो इसकी क्या वजह है पार्सल रोक लो, क्योंकि हमने पेमेंट भी इनको कर दी है 5000 रुपये और 2000 रुपये ऊपर देने की भी बात करी थी, पर ये चीटर हैं, ये फ्रॉड हैं, इन्होंने नहीं आना। तो इसलिए हमने अभी इनको दोबारा एक अपने नंबर से फ़ोन करके घेरा है। और बस इतना ही कहूँगा कि हमारे साथ तो हो गया है धोखा, आप लोग इनसे होशियार रहें, बिल्कुल भी कोई ऐसी डील नहीं करें, कोई ऐसी फेसबुक पे, कोई ऐसी लाइव ऑनलाइन कोई भी आप डील नहीं आए। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है ये, आप लोगों के साथ भी हो सकता है कल को ऐसे, क्योंकि हम लोग कोई बेवकूफ़ नहीं है, हम लोग भी होशियार हैं। तो पर हमारे साथ हो गया देखने ऐसा सीन, तो आप लोग इससे होशियार रहें, मेरा सबको यही पैगाम है। और अल्लाह पाक सबको अपनी ईमान में रखे। मुझे सबसे ज़्यादा शॉक इस बात पे मैं हुई हूँ कि इन्होंने TCS जैसी कंपनी जो कि इंटरनेशनल लेवल की कंपनी है, उसको इन्होंने टारगेट करके, उसको इन्होंने उसका नाम यूज़ करके और लोगों को झूठ बोला, लोगों को स्कैम का शिकार बनाया है। TCS के मैंने आपको लोगोस दिखा दिए, CN नंबर दिखा दिया, और उन्होंने जो है वो TCS की DP लगाकर व्हाट्सएप पे अकाउंट पे DP लगाकर और उसको उसका बार कोड देकर, अब वो बार कोड पता नहीं किस चीज़ का बार कोड है जिस पर TCS लिख दिया है उन्होंने। तो TCS वालों से मैं ये गुजारिश कर रही हूँ कि काइंडली अपनी चीज़ें इस तरह किसी को ना दें। हो सकता है कि उनके ही ऑफिस का कुछ हो सकता है कि उनके ही ऑफिस का कोई एम्प्लॉय हो या क्या है। लोग बहुत फ्रॉड कर रहे हैं आजकल, तो प्लीज़ होशियार रहें और तो दोबारा कोई भी इस स्कैम का शिकार ना हो बस। और अवेयरनेस यही देनी है लोगों को। इस व्लॉग को बनाने का सिर्फ और सिर्फ ये मकसद था कि कोई इतनी वो बात नहीं है कि होशियार से होशियार बंदा भी स्कैम का शिकार हो जाता है। तो अभी ये मसला है कि आप लोग एहतियात करें, ख़ासतौर पर ऑनलाइन चीज़ें मंगवाने से पहले जो है वो पहले वेरीफाई कर लें, उसके रिव्यूज़ को एक बार गो थ्रू कर लें। रिव्यूज़ जितने भी देखने वाले हैं सब बड़ी पोस्टों पे अगर इंक्वायरी इनके हाथ में है तो वो सब इन पर इंक्वायरी दिखाएँ, इनकी इन्वेस्टिगेशन करी है प्रॉपर। और पुलिस का महकमा है, रेंजर्स इसमें इन्वॉल्व हो सकती है, इंटेलिजेंस, RSI, जो भी इस पर इंक्वायरी कर सकते हैं। आप लोग जल्द से जल्द इस पर इंक्वायरी करें, हम डिटेल सारी इनकी देंगे, ये फ्रॉडियों की पूरी डिटेल देंगे आपको लिंक के अंदर और इस व्लॉग के अंदर। आप लोग उन तक पहुँचें
और इनको पकड़ के बहुत इनका सबक सिखाएं, इनको ऐसा कि आज के बाद भी कभी किसी के साथ ऐसा फ्रॉड ना कर सकें। सिर्फ इतना था बताने का कि अगर कोई बंदा 2000 रुपये भी भेज रहा है और दिन के इनके 10 कस्टमर्स भी बन जाते हैं तो 2000 के हिसाब से 20,000 रुपये एक दिन के इनके अकाउंट में पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि बस आप लोग होशियार रहें और इस ब्लॉग को जितना आगे से आगे हो सकता है शेयर करें कि जो स्कैम और जो मैंने आपको चैट्स दिखाई, जो वॉइस नोट सुनाए, जो TCS की मैंने आपको चीज़ें दिखाई हैं वो आगे से आगे फॉरवर्ड करें ताकि कोई भी अगर ऑर्डर करने वाला है या कर चुका है तो वो पैसे ना भेजे। ज़रूरी पैगाम और कि आज तो इन्होंने TCS का नाम यूज़ किया है और कल को ये DHL और लेपर्ड जितनी भी कार्गो सर्विस हैं इनके भी मोनोग्राम लगा के ये डील कर सकते हैं, ये पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आप सबसे यही गुजारिश है कि किसी भी उस पर इनकी बातों में ना आए। और अभी फिर लाइव आया है, इसका मैसेज फिर आया मेरे पास कि जी भाई बताएं। तो अभी मैं सोच रहा हूँ मैं इसको क्या बताऊँ कि अभी हम तो आपके साथ एक सी वीडियो बना रहे थे और आपको हद तक पहुँचा रहे थे कि आप तो झूठे हैं और आपका सच दुनिया के सामने लेके आ रहे हैं। तो अब मैं नहीं समझता कि आगे इनसे बात भी करी जाए और इनको बाय लिखते हैं। जितना हो सके इस व्लॉग को मेरे शेयर करें और जितना हो सके इसको आगे से आगे लोगों को दिखाएं, आगे से आगे लोगों को बताएं, क्योंकि ये स्कैम कोई छोटी बात नहीं है। आज ही 2000, 4000, 5000 रुपये मांग रहे हैं, कल को ये ज़्यादा भी बोल सकते हैं। और मेरे इस चैनल को सबा के व्लॉग्स को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर लाजमी करें ताकि और मैं आपको आगे से आगे वीडियोस और आगे से आगे अवेयरनेस जो कुछ भी है मैं आपको आगे से आगे एंटरटेन कर सकूं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।